देखिए, ब्राह्मण महासभा या जो भी महासभा है, दुनिया में इतनी संगठन है, हम तो इस सबको कुछ मानते नहीं है। एक अभी बीच में एक आया था मधुबनी वाला कांड में, आपको याद होगा, कोई भूमिहार का नेता था, अपने आप को यादव को गलियाना चालू किया। यादव है शैलेश कुमार, इसलिए इतनी बड़ी बवाल मच रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर आप एक यादव के कारण इतनी बड़ी बवाल मचा रहे हो, तो अगर ब्राह्मण महासभा का बात इतना ही ब्राह्मण लोग भैया लोग समझते हैं, तो हम इतना ही कहेंगे कि आप एक सूचना जारी कर दीजिए कि आज के बाद कोई भी ब्राह्मण पुरोहित यादव या और भी कास्ट में पूजा पाठ न करे। मरवा जो होता है हम लोग का, उस मरवा पे जाते हैं तो कई लोगों का मंत्र गलती होता है। ठीक है, शादी का मंत्र होता है, एक किताब आता है, उससे आप लोग पढ़ के शादी कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमारा जो बिरादर है अब कर लेगा कि संविधान को रख के साक्षी मान के शादी कर लेगा, हो भी रहा है। तो डीएम शैलेश कुमार अभी चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि त्रिपुरा के एक मैरिज हॉल में शादी समारोह था। उस दौरान डीएम वहां पहुंचे और छापामारी के अंदाज में, और शादी जो हो रही थी उसे रोका गया। वहां कुछ लोगों को डराया धमकाया गया, क्योंकि त्रिपुरा में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था। उसके बाद भी शादी समारोह हो रही थी। शादी समारोह में हजारों की भीड़ जुटी हुई थी। इस दौरान शैलेश यादव ने वहाँ छापामारी किया और लोगों को समझाया बुझाया और डराना धमकाना भी हुआ है। लेकिन उसके बाद अब जो है जात पात की राजनीति इस मामले पर जो शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के पास गए, लेकिन दूसरी ओर अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के लोग प्रधानमंत्री के यहाँ अर्जी लगाए हैं कि डीएम को बर्खास्त कर दिया जाए। अब पूरी तरह इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में हमारे साथ यूथ इंडिया डेवलपमेंट बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव है, उनसे बात करते हैं कि देखिए, यहाँ पे खुलेआम जो है ब्राह्मण महासभा जो है, ब्राह्मण सभा जो है, वो राजनीति करता है। वरना आप समझ सकते हैं कि यही चीज़ बिहार विधानसभा के अंदर भी हुआ था। वहाँ तो एक विधायक के घर में मतलब एक जनता कर्फ्यू या नाइट कर्फ्यू था, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा अपना जो, क्योंकि सरकार का जो गाइडलाइन था उसके विरुद्ध चल रहा था वहाँ विधायक, तो वहाँ गए थे। तो इसको लेकर इतना बड़ा बवाल कर दिया गया। और यहीं पे बिहार विधानसभा देखिए, या आप मुंगेर का आप लिपि सिंह वाला कांड देख सकते हैं, जो बड़ी दुर्गा में गोली चलाया हुआ था, तो उसको आप प्रमोशन दे रहे हैं। और यही ब्राह्मण सभा तब कहाँ था जब संतोष मिश्रा ऐसे विधायक को बिहार विधानसभा में लात जूता से मारा था, तब तो कोई नहीं लिखा था। बस यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो एक यादव बिरादरी से आता है। अगर आप सरकार के खिलाफ अगर काम करते हैं, उसको लेकर अगर प्रशासन कुछ करती है, तो आप वहाँ लिख रहा है कि सम्मानित पुरोहित को आपको जो है सार्वजनिक होकर माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर आप सम्मानित पुरोहित है तो आपको खुद देखना चाहिए कि हमारा देश किस हाल में है, और इस हाल में अगर आप देश के साथ नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सम्मानित क्या, आप कहीं का नहीं है, आप गए गुजरे पुरोहित है। अगर आप सम्मानित पुरोहित है तो आपको ये नज़र आना चाहिए कि यह देश किस विपदा परिस्थिति में चल रही है, और इस समय हमें सब मिल के देश हित में, समाज हित में सबको एक मिल के सरकार के जो भी गाइडलाइन आते हैं उसको पालन करना चाहिए। तो बात इस पर भी हो रही है ना कि एक शादी समारोह में जाने के बाद वहाँ बीवी बच्चे थे, ब्राह्मण पंडित थे, सभी लोगों को इस तरह से जो है डराया गया, धमकाया गया, लाठी भी दिखाया गया। ये कहीं ना कहीं सही नहीं था लोगों का जो कहना है। थोड़ा सा मानते हैं कि गलत हुआ है, समझ गए, लेकिन अब इतना भी गलत नहीं हुआ कि आपको उसको सस्पेंड और बर्खास्त कर दे। अगर नियम बना तो हम कहेंगे कि नियम बने तो बिहार विधानसभा के लिए नियम बने, सबको सस्पेंड करे। लिपि सिंह को प्रमोशन क्यों दिया गया, उसको भी सस्पेंड करे। वहाँ पे एक शब्द लिखा गया है कि ये डीएम आरक्षण से आया हुआ है। अच्छा, ये चीज़ जो बड़ा खराब लगता है कि आरक्षण से आया हुआ है। तो भैया, आरक्षण से जो आया हुआ है डीएम है, उसकी काबिलियत पहले नहीं देखते हो क्या? सिर्फ आरक्षण ही तुम देखते हो। आरक्षण का नाम लेना, आरक्षण का जिक्र करना कहीं ना कहीं डीएम की काबिलियत पर सवाल निशानियत है। और ये फालतू का मतलब बेखुदा बकवास चल रहा है, समझे। इससे कुछ होना जो होना नहीं है। इस सबको एक ही बात है कि झूठ फूस की राजनीति करो, सबको बरगला के रखो और जातिगत मार फंसा। भाजपा के विधायकों के द्वारा पूरी तरह डीएम को घेरा जा रहा है। कहीं ना कहीं जैसे कि पहले भी कहा गया कि ये राजनीति हो रही है पूरी तरह, क्योंकि वो यादव हैं, इधर ब्राह्मण महासभा के लोग हैं, दूसरी ओर बीजेपी है। क्या देख रहे हैं कि ब्राह्मण महासभा की तरफ बीजेपी दोनों मिलकर जो है शैलेश यादव। देखिए, ब्राह्मण महासभा या जो भी महासभा है, दुनिया में इतनी संगठन है, हम तो इस सबको कुछ मानते नहीं है। एक अभी बीच में एक आया था मधुबनी वाला कांड में, आपको याद होगा, कोई भूमिहार का नेता था, अपने आप को यादव को गलियाना चालू कर दिया था। हम तो ये कहते हैं कि भैया, जब भी मुसीबत पड़ता है, ये यहाँ का नहीं पूरे इंडिया में कभी मुसीबत पड़ता है, तो वहाँ सबसे पहले एक यहाँ अगर जाति का देखिएगा तो वहाँ पप्पू जी खड़े होते हैं। आज भी स्थिति बिहार में कोई भी हो, जब रेणु देवी का बात नहीं कोई सुनता है, या जो भी है, जो भी मंत्री है, आला मंत्री है, उसका बात नहीं सुनता है, वहाँ पप्पू यादव पहुँचता है।
दूसरा मधुबनी वाला कांड में क्या भूमियार था ना, वो भूमियार ब्राह्मण का मार था, उसमें भी सबसे पहले मदद करने कौन पहुंचा था? वो भी तेजस्वी यादव ही पहुंचा था। तो ये सब फालतू की, और ये सब अपना नाम कमाने के लिए, रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, कभी हम यादव को गाली दे दे, कभी मुसलमान को गाली दे दे, कभी हम ये फलने को। देखिए अगर क्लियर बात कही है, अगर वहाँ कोई मोहम्मद आलम होता तब तो बड़ा बवाल मचा होता, तब तो बड़ा बवाल मचा होता। और यहाँ भी रोटी इसलिए सेका गया क्योंकि एक बिरादर खास कास्ट से आता है, और खास कास्ट ये है कि यादव। हम इतना ज़रूर कहेंगे कि मैं भी यादव कास्ट से आता हूँ, हालांकि हमारी जो संगठन है जाति पाति से सबसे दूर है, लेकिन आपने जब सवाल किया तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है अपनी जाति को लेकर भी जवाब देना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जाति यादव से ना, जब से हम आए, जब से हम बिहार में घुसे हैं, तो खास करके यहाँ देख रहे हैं यूपी बिहार में, और ये ब्राह्मण महासभा भी यूपी का है शायद। योगी जी कितना गलत कर रहे हैं सबको पता है, लेकिन फिर भी वो अच्छे हैं। अखिलेश यादव इतने काम करने के बाद भी खराब है, क्योंकि उसके पीछे एक जाति विशेष लगा हुआ है। तो हमें लगता है कि ये एक बस यादव है शैलेश कुमार, इसलिए इतनी बड़ी बवाल मच रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर आप एक यादव के कारण इतनी बड़ी बवाल मचा रहे हो, तो अगर ब्राह्मण महासभा का बात इतना ही ब्राह्मण लोग भैया लोग समझते हैं, तो हम इतना ही कहेंगे कि आप एक सूचना जारी कर दीजिए कि आज के बाद कोई भी ब्राह्मण, पुरोहित, यादव या और भी कास्ट में पूजा पाठ न करे। अगर आप में दम है तो करिए। तो फिर कैसे शादी कीजिएगा आप लोग? देखिए संविधान से शादी होता है, कोर्ट मैरिज होता है, समझ गए। वो क्या मंत्र पढ़ता है हमें पता है। आप पीएचडी किए हैं संस्कृत में, या हम संस्कृत में मान लीजिए कि हम पीएचडी कर लिए, और अगर हमारे पुरोहित के बेटा मूर्ख भी हो तो वही मंत्र पढ़ेगा। अगर असलियत जानिएगा तो हम कई मरवा जो होता है हम लोग का, उस मरवा पे जाते हैं तो कई लोगों का मंत्र गलती होता है। अब क्या कहिएगा? बात देखिए, ये पूरा माहौल तो इसी को लेकर क्रिएट हुआ ना कि ब्राह्मण पंडित को मारा गया, यानी कि ब्राह्मण पंडित जो आप लोगों के शादी में, श्राद्ध में जिनकी जरूरत होती है, जो ना हो वो, अगर वो लोग, तो फिर कैसे शादी कीजिएगा? कैसे? ये वहाँ पे एक मंत्र होता है, ठीक है, शादी का मंत्र होता है, एक किताब आता है, उससे आप लोग पढ़ के शादी कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमारा जो बिरादर है अब कर लेगा कि संविधान को रख के साक्षी मान के शादी कर लेगा, हो भी रहा है। अभी बहुत से ऐसे संगठन है हमारे बीच में, या संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो लोग कर रहे हैं संविधान को लेकर। कह रहे हैं कि अब हमारे शादी ब्याह में मतलब पंडित जी को बुलाने की, अगर ब्राह्मण महासभा को दिक्कत है यादव समाज से, या किसी और समाज से दिक्कत है, तो वो पूजा पाठ न करवाए, हम लोग का पूजा पाठ न करें। हम इतना ही अपील करते हैं। कैसे कीजिए? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ का जो ब्राह्मण भाई लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ के जो भी ब्राह्मण भाई लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और वो लोग हम लोग के साथ हैं। इस तरह की भेदभाव हम लोग में नहीं है। लेकिन अगर फरीदाबाद से चल के त्रिपुरा जा कर के कोई बयान जारी करे, तो ये तो बड़ा गलत है भैया। तो ऐसे में आप खुद अपना जो है रोजी रोटी कर लीजिए, कमा लीजिए, खा लीजिए, हम लोग का शादी में मत आइए। आप सूचना जारी कर दीजिए अगर आपका बात मानता है तो। हमें नहीं लगता है कि ब्राह्मण महासभा का बात मानेगा। फिर तो वो लोग कहेंगे ना कि भाई आप बुलाते हैं तो ही हम लोग आते हैं। देखिए ब्राह्मण महासभा का बात हमें नहीं लगता है कोई पुरोहित मानता है। ठीक है, वो एक नौटंकी है, पेपरबाजी और मीडिया बनने के लिए एक लेटर जारी कर दिया है। वो लेटर हमें नहीं लगता है कि पीएमओ ऑफिस तक भी गया होगा। नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यूथ इंडिया डेवलपमेंट बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजेश यादव जी। वायरल वीडियो के जरिए चर्चा में बने रहने वाले शैलेश यादव डीएम त्रिपुरा के, उनके द्वारा जो काम किया गया है वो कितना सही है कितना गलत है, इसको लेकर के और सोशल मीडिया पर काफ़ी तरह के कमेंट आ रहे हैं। एक समाज है जो उनके समर्थन में उतरा हुआ है, दूसरा समाज है कि उनके विरोध में उतरा हुआ है। कोई कह रहे हैं कि भाई कोरोना काल है, इसको लेकर के सख्ती बरतनी चाहिए, कोई कह रहे हैं कि इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, पंडित जी को नहीं मारना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बाकी चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।